पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। आइए द हार्टफुलनेस वे हिंदी पुस्तिका के रीडिंग सत्र को आगे बढ़ाते हुए खंड 2 के आखिरी अध्याय प्रार्थना के दूसरे चरण को पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम प्रार्थना के सहारे अपने मन को कैसे जोड़ें, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रार्थना के सहारे जुड़ना। मैंने पूछा, प्रार्थना करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? एक संगीतज्ञ हर स्वर को छेड़ता है और दूसरा हर स्वर को जीता है। इसमें से हम दूसरे को पसंद करते हैं, है कि नहीं? हाँ, मैंने सहमति जताई। और जब कोई कलाकार आपको मोह लेता है तो आप आसानी से उसके गलत स्वरों और उसकी बेजान तान को भी माफ कर देते हैं। उन्होंने कहा, केवल यथार्थ ही मानव हृदय को स्पर्श कर सकती है। अगर कोई आदमी क्रोधित स्वर में आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो क्या आप इस भावना में बह जाएंगे? प्रार्थना में भी एहसास और यथार्थ का महत्व है। एक अच्छी कहानी याद आ रही है। एक साधारण सा चरवाहा अपनी गाय भैंसों की देखभाल कर रहा था। हर रात वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपने खास वृक्ष की छाया में बैठाकर गर्मी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें स्नान कराऊंगा और जब भी तुम चाहोगे तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। एक ब्राह्मण पुरोहित जो किसान के पड़ोस में रहता था, रोज इस प्रार्थना को सुनता था। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, ये कैसी प्रार्थना है? आप ईश्वर को स्नान कराएंगे? आप उनकी पीठ खुजाएंगे? यह बकवास है। किसान ने विनम्रता से कहा, आप ही मुझे सिखाइए। ब्राह्मण तैयार हो गया और उसने उन्हें संस्कृत के कुछ श्लोक और सिखा दिए। अगले दिन किसान उन शब्दों को भूल गया। उसने कहा, कृपया मुझे फिर से सिखाएं। जो कुछ आपने सिखाया था वह मैं भूल गया। ब्राह्मण ने उसे फिर से सिखाया, लेकिन किसान फिर भूल गया। यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रही। अंत में किसान भ्रमित और निराश हो गया। फिर एक रात ईश्वर ब्राह्मण के सपने में आए और बोले, देखो, तुमने सचमुच इस व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर दिया। उसकी प्रार्थना सर्वोत्तम प्रार्थना थी। इसमें उसने स्वयं को व्यक्त किया था। उसने कहा था, यह है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ। तो संस्कृत की बात आप भूल जाइए। आप इसका अर्थ भी नहीं जानते। इसका यह मतलब नहीं कि हम प्राचीन श्लोकों की निंदा कर रहे हैं। वे तो अद्भुत हैं, लेकिन उन्हें हमें समझना होगा। एक प्रार्थना का आपके लिए कोई अर्थ होना चाहिए, अन्यथा आप एक तोते की भांति हैं। शब्द भावनाएं नहीं हैं, वे केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। रटे हुए ढंग से की गई प्रार्थना भावनाओं के भूसे के समान है। यह खोखली है। एक प्रभावी प्रार्थना वह होती है जिसमें शब्द हृदय की भावनाओं से टकराकर गूंजते हैं। और जब हृदय भावनाओं से गूंज रहा हो तो क्या फिर शब्दों की कोई जरूरत रह जाएगी? केवल मौन में ही हम आंतरिक स्तोत्र से संवाद स्थापित कर पाते हैं। ऐसी चुप्पी में हमारे विचार भी मौन हो जाते हैं। मैंने कहा, मैं प्रार्थना तो समझ सकता हूँ, लेकिन बिना किसी विचार के प्रार्थना का मतलब? प्रार्थना की क्रिया को विकसित होकर प्रार्थना में आंतरिक दशा में बदल जाना चाहिए।
दाजी ने कहा, उदाहरण के लिए, क्या आपने ऐसे किसी जोड़े को बातचीत करते सुना है जो दशकों से शादीशुदा हो? एक ही नजर ढेरों बातें कह देती है और शायद ही कोई शब्द बोलने की जरूरत पड़ती हो। सालों बीतते बीतते वे बातचीत की जरूरत से भी आगे निकल जाते हैं और एक दूसरे के साथ अंतः संपर्क की दशा में पहुंच जाते हैं। दो व्यक्ति एक दूसरे को जितना कम जानते हैं, उतना ही ज्यादा उन्हें बातचीत की जरूरत होती है। नव विवाहित जोड़े को बहुत ज्यादा बातचीत की आवश्यकता पड़ती है। जितना अधिक वे एक दूसरे को समझने लगते हैं, उतनी ही सूक्ष्म उनकी बातचीत होने लगती है। और जब वे एक दूसरे को गहराई से जान लेते हैं, तो बातचीत की जरूरत ही नहीं रह जाती। इसी तरह हम अपने स्तोत्र से पुनः जुड़ने का प्रयास एक औपचारिक प्रार्थना से शुरू करते हैं। प्रार्थना केवल पहला कदम है। परिपक्व होकर इसे प्रार्थना का भाव बन जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, खाने से पहले प्रार्थना करना एक सामान्य बात है, लेकिन प्रार्थना पूरी होते ही यदि आप भोजन पर भेड़िए की तरह टूट पड़े, तो उस प्रार्थना में दशा का क्या होगा जो आपने अभी अभी बनाई थी। बिना प्रार्थना भाव के प्रार्थना एक ढोंग है, यह हास्यपद है। अक्सर हम बच्चों को वर्णमाला की स्टैंसिल देकर उन्हें लिखना सिखाते हैं। अक्षरों पर चलकर वे खुद लिखना सीख जाते हैं। इसी तरह औपचारिक प्रार्थना भी विकसित होकर प्रार्थना की दशा में बदल जानी चाहिए। औपचारिक प्रार्थना अनावश्यक और निरर्थक हो जाती है। अगर हम प्रार्थना की दशा तक विकसित नहीं हो पाते, तो हमारी हालत एक ऐसे आदमी की तरह हो जाती है जो वर्णमाला लिखने के लिए भी अभी भी स्टैंसिल पर ही निर्भर है। यह आंतरिक दशा अद्वितीय होती है। इसमें किसी बाहरी रूप या सिद्धांत का पालन यानी कर्मकांड नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप प्रार्थना को कर्मकांड बना देते हैं, यह अपना महत्व खो देती है। फिर भी प्रार्थनामय दशा एक दूसरी शुरुआत है। इसका उद्देश्य हमें पार ले जाना है, एक दूसरे रास्ते पर, एक दूसरे स्तर पर। प्रार्थनामय दशा में आगे क्या है? मैंने पूछा। एक मयता, दाजी ने कहा। प्रार्थना में द्वैत का भाव स्वाभाविक रूप से होता है। प्रार्थना में हमेशा दो होते हैं, एक वह जिसे जरूरत है और एक वह जिसकी उसे जरूरत है। मैं इस आशय से प्रार्थना करता हूँ कि मैं एक महान हस्ती से प्रार्थना कर रहा हूँ और वह मेरी प्रार्थना सुनेगी, उसका जवाब देगी। बिना इस द्वैत के कौन प्रार्थना करेगा और कौन उसे सुनेगा? दिव्य उपस्थिति में मेरी अलग पहचान अभी भी बनी रहती है। अभी भी हम दो रहते हैं। अभी भी एक संबंध रहता है। ध्यान के द्वारा हम लगातार दिव्य उपस्थिति के साथ एक मयता की स्थिति में प्रवेश करते जाते हैं और संबंध की अवस्था से पार निकल जाते हैं। केवल प्रार्थना से ही एक हो जाने की संभावना कुछ अविश्वसनीय सी लगती है। हम वही रहते हैं जो है और स्तोत्र भी वैसा ही रहता है जैसा है। तो फिर प्रार्थना की भूमिका क्या है? मैंने कहा। यह हमें उस दिव्य सिद्धांत का ज्ञान जिसमें हम लय होना चाहते हैं, हृदय से कराने में सहायक होती है। दाजी ने कहा, प्रार्थना इस तरह करनी चाहिए कि वह ध्यान में बदल जाए। यह तो हृदय से प्रियतम के लिए छलकती हुई विरह वेदना है, अब और सहन नहीं होता। यह कहती है, बचपन में सुना एक दोहा याद आ रहा है। हे ईश्वर, मेरी इस छोटी सी कुटिया में एक बार तो आओ। मैं आपका ऐसा स्वागत करूंगा कि आप अपना दिव्य निवास भूल जाएंगे।
प्रार्थना एक प्रकार की कराह है जिसमें आंसू के मोती गालों पर बहकर हृदय की जटिलताओं को सुंदर बना देते हैं। हृदय की यह वेदना हमें अपने प्रिय लक्ष्य पर बनाए रखती है और अंततः जिस प्रकार नदी सागर में समा जाती है, उसी प्रकार प्रार्थना स्थिति भी स्तोत्र के साथ ध्यान में स्थिति में समा जाती है। हार्टफुलनेस की प्रार्थना। हार्टफुलनेस प्रार्थना हम एक बार अपने दैनिक ध्यान से पहले और फिर दिन की समाप्ति पर सोने से पहले करते हैं। अगर सही भाव से की जाए तो यह मौन प्रार्थना एक अद्भुत आंतरिक दशा निर्मित कर देती है। हार्टफुलनेस अभ्यास के आरंभिक दिनों में प्रार्थना को मैंने एक औपचारिकता ही समझा। इसी कारण मेरे हृदय ने कभी इसे चाहा भी नहीं। मैंने इसे बंद ही कर दिया। लेकिन एक शाम मैंने विशेष रूप से इसके शब्दों को अपनी ओर खिंचाव महसूस करते हुए पाया। लेकिन एक शाम मैंने विशेष रूप से इसके शब्दों की ओर खिंचाव महसूस किया और मैंने पूरे हृदय से प्रार्थना की। तुरंत ही मेरी आंतरिक आध्यात्मिक दशा बदल गई। उस रात मेरी नींद नियमित नींद से अलग गहरी ध्यान अवस्था जैसी थी। सुबह जब मैं उठा तो मेरी भीतरी हालत बेजोड़ थी। मेरे ध्यान में अब कुछ विशेष बात थी जो पहले नहीं थी। इस अनुभव का नतीजा यह हुआ कि मैंने प्रार्थना को नजरअंदाज करना बंद कर दिया और फिर मेरे जीवन का यह अभिन्न अंग बन गई। अब भी मैं इसके बारे में रोज कुछ नई बात खोजता रहता हूँ। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। सोने से पहले प्रार्थना करने का क्या उद्देश्य है? मैंने पूछा। दाजी ने कहा, जागृत प्रार्थनामय दशा निर्मित करने का यह सर्वोत्तम तरीका है। प्रार्थना का उद्देश्य दिव्य के साथ हमारा संपर्क पुनः स्थापित करना है, लेकिन प्रार्थनामय दशा कुछ अलग चीज है। इसका तब उदय होता है जब हमने दिव्य की उपस्थिति को महसूस कर लिया होता है। हमारा सिर झुकने लगता है और हम दिव्यता के उस सागर में विलीन हो जाना चाहते हैं। अपने शरीर, मन और आत्मा से जब हम दिव्य की ओर मुड़ते हैं तो उस चुंबकीय उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। दिव्य की ओर यह पूर्ण झुकाव सचेतन मन से संभव नहीं। दिन में जब हम पूरी तरह से जागृत होते हैं तो हमारी बुद्धि हमारी चेतना पर हावी होने की कोशिश करती है। बुद्धि का अपना उद्देश्य है, लेकिन हमारे अंदर प्रार्थनामय दशा पैदा करने के लिए यह उपयोगी नहीं है। जागृत अवस्था और नींद के मध्य की अवधि में चेतन और अवचेतन अवस्थाओं का मिलन होता है। पर्दा थोड़ी देर के लिए उठा दिया जाता है और दोनों मिलते हैं। इस क्षण हमारे मस्तिष्क की तरंगे एक खास क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक अल्फा अवस्था कहते हैं। अल्फा अवस्था में हम ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं और इस अवस्था में हम सुझावों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। यही समय है जब हम अवचेतन में जानबूझकर प्रार्थनामय विचारों का बीजारोपण कर देते हैं। यह विचार जड़ जमा लेते हैं और अवचेतन की उपजाऊ जमीन में विकसित होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी की नज़र में आए बिना जमीन के नीचे बीज अंकुरित होते हैं।
हमारी प्रार्थना भी जागृत अवस्था में प्रकट होने से पहले अवचेतन की गुमनामी में अंकुरित व विकसित होती है। इस प्रकार हम अवचेतन में प्रार्थना का बीज बोकर प्रार्थना में जागृत अवस्था की फसल काट सकते हैं। लेकिन प्रार्थना हमें भाव के साथ करनी चाहिए। अवचेतन केवल भाव की भाषा ही समझाता है। आप खोखले शब्द अवचेतन में बो सकते हैं, लेकिन वे मृत बीज के समान होते हैं जो कभी अंकुरित नहीं होते। सोते समय हम अक्सर नींद की हालत में होते हैं जिसमें सही भाव नहीं उभरते। इसीलिए दिन में जब हम सजग होते हैं तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप सजग हो तब इस भाव को उत्पन्न करें। इससे यह होगा कि आप सोते समय फिर से प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना की वह क्रिया आपकी पूर्व दशा को पुनः वापस ले आएगी। दिन के समय जब बुद्धि पूरी तरह सक्रिय हो तब प्रार्थना का अर्थ हम दूसरे परिप्रेक्ष्य से भी समझ सकते हैं। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हर नया जिज्ञासु और पुराने अभ्यासी भी एक दो दिन प्रार्थना की वास्तविक महत्व और अर्थ को जानने में लगाएं। जो इसके शब्द कहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा इस प्रार्थना में है। फिर देखें कि जो अर्थ आपने खोजा उसमें क्या छिपा है। बार बार उसके ऊपर ध्यान कीजिए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति लीजिए, फिर इसके एक एक शब्द पर मनन कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए। हर बार एक नया आयाम खुलेगा। प्रार्थना का उद्देश्य आपको रूपांतरित करना है। सामान्यतया लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने का रूपांतरण कहीं बाहर से होता है, लेकिन प्रार्थना करना ही हमें रूपांतरित करता है, न कि प्रार्थना का प्रत्युत्तर। यह रूपांतरण प्रार्थना करते ही शुरू हो जाता है। सच्ची प्रार्थना स्वयं का ही उत्तर है। अपने सृष्टिकर्ता के साथ अंतरंग संबंध विकसित करने के लिए आपका हृदय मासूम और पवित्र होना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा, बच्चों की तरह बन जाओ। अपराध बोध बेहद विनाशकारी होता है। यह हृदय में चुभन की तरह होता है। अपराधी हृदय स्वयं को दिव्य से छिपाता है और अपनी ही कैद में खुद को अलग कर देता है। ऐसे में हम स्तोत्र की स्वास्थ्यवर्धक किरणों में कैसे नहा पाएंगे? सवाल यह नहीं कि हम ईश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे या नहीं। क्या एक माँ अपने प्रेम और क्षमा को रोक सकती है? वह तो हम ही हैं जो स्वयं को स्वीकार व क्षमा नहीं कर पाते। पश्चाताप करना कोई कर्मकांड नहीं है। स्वयं को हम तभी क्षमा कर पाते हैं जब हमारा हृदय हमारी गलतियों के लिए पश्चाताप करता है। आपके हृदय की एक चित्कार क्षमा की हजारों प्रार्थनाओं में बराबर होती है। सवाल यह नहीं है कि ईश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे या नहीं। क्या एक माँ अपने प्रेम और क्षमा को रोक सकती है? वो तो हम ही हैं जो स्वयं को स्वीकार या क्षमा नहीं कर पाते। पश्चाताप करना कोई कर्मकांड नहीं है। स्वयं को हम तभी क्षमा कर पाते हैं जब हमारा हृदय हमारी गलतियों के लिए पश्चाताप करता है। आपके हृदय की एक चित्कार क्षमा की हजारों प्रार्थनाओं के बराबर होती है। अश्रु हमारी यथार्थता की पहचान होते हैं, तब भी जब हमारे हृदय हल्के और प्रसन्न हो। मैंने पूछा, क्या होता है जब हमारे अंदर कोई अपराध बोध नहीं होता? बधाइयाँ। वे हंसे।
आप संत ही होंगे। लेकिन एक संत भी सुधार की गुंजाइश ढूंढ लेता है, खास तौर से संत ही, क्योंकि वह इतना विनम्र होता है कि वह हमेशा अपनी गलती ढूंढ ही लेता है, कोई गलती न होने पर भी। जैसे जैसे हम अपनी चेतना की आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, हम पाते हैं कि यह हमें छोटी से छोटी चीजों के लिए भी उत्तरदायी बना देती है। गलत विचार की एक सुश्रुतम आहट भी हमारी चेतना को चुभने लगती है। इसीलिए रात में सोते समय अपने हृदय को जांचिए और देखिए कि कहाँ पर आपकी चेतना आपको कचोट रही है। देखिए कि आप कहाँ पर असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं। इसका कारण ढूंढिए। बिना आत्मविलोचन के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। दूसरी ओर आत्म सुधार की अवधारणा एक विरोधाभास है। जहाँ आत्म है, वहाँ कोई सुधार नहीं हो सकता। अगर आप इस अहंकार के साथ अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं कि मैं स्वयं ही ठीक कर लूंगा, तो यह तरीका काम नहीं करेगा। आपका मैं बहुत ज्यादा है। दूसरी ओर प्रार्थना में आत्म सुधार की अवधारणा एक विरोधाभास है। दूसरी ओर प्रार्थना में आपका हृदय समर्पण में झुक जाता है और आप सब कुछ उच्चतर अस्तित्व पर छोड़ देते हैं, यह कहकर जैसी आपकी मर्जी। जिस चीज की जरूरत है वह है आत्मनिरीक्षण और समर्पण का मिश्रण, आपके और ईश्वर के मध्य एक समझौता। प्रार्थना में आत्मनिरीक्षण में हम अपनी कमियां खोज लेते हैं, लेकिन उन्हें खुद सुलझाने की बजाय आप खुद को छोड़ देते हैं और उच्चतर सहायता का आह्वान करते हैं। बेहतर तो यह होगा कि हम दिन ब दिन घंटे दर घंटे गलती करने से बचते रहें। कहा जाता है कि एक मूर्ख को गलती का एहसास बाद में होता है, एक बुद्धिमान को इसका एहसास गलती करने के दौरान होता है, जबकि एक समझदार आदमी को गलती करने से पहले ही एहसास हो जाता है और वह उससे बच निकलता है। मैंने पूछा, हम पहले कैसे जान सकते हैं? उन्होंने कहा, प्रार्थना में सजगता से। मैंने पूछा, किसके प्रति? उन संकेतों के प्रति जो आपके हृदय से निकलते हैं और भीतर से आपका मार्गदर्शन करते हैं और भीतर से आपका मार्ग निर्देशन करते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप इस मनोदशा को अपनी पूरी दिनचर्या में बनाए रखते हैं तो आपकी समझ जरूर विकसित होगी। जब आप प्रार्थना करने को तैयार हो तो इसे एक विनम्र हृदय से, एक प्रेमपूर्ण हृदय से करें। बैठ जाएं, धीरे से अपनी आंखों को बंद करें और आराम करें। प्रार्थना को 2 या 3 बार मन में ही दोहराएं, हर शब्द और वाक्य पर समय लगाते हुए, जिससे कि इसके अर्थ को जितनी गहराई से आप अपना सके, महसूस कर सकें, कर पाएं। इसके अर्थ पर ध्यान करें और स्वयं को इस प्रार्थनापूर्ण ध्यान में डूब जाने दें। फिर जब भी आप ठीक समझें, सो जाएं। प्रार्थना करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि जो दशा आपने अर्जित की है उसे बनाए रखा जाए। सीधे तकिए पर अपना सिर न पटक दें। धीरे धीरे हिले डुलें। धीरे धीरे लेटने की अवस्था में आए। आने वाले कल के बारे में न सोचें। वह दशा जो अभी आपने बनाई है, सोते समय भी जारी रहनी चाहिए, आपके भीतर फैलती हुई। और इस प्रकार यह प्रार्थना ध्यान बन जाती है। मैंने कहा,
यह प्रार्थना ध्यान है जो ध्यानपूर्ण प्रार्थनामय अवस्था निर्मित करता है। उन्होंने उत्तर दिया। इस प्रार्थना को बाबूजी ने कंपनों के रूप में प्राप्त किया और उसके एहसास को उन्होंने शब्दों में ढाल दिया। अब हमारा काम है कि इस प्रक्रिया को उलट दें। हम इन शब्दों को एहसास में बदलते हैं। एहसास में उसका सार होता है और एहसास के द्वारा वे स्तोत्र तक पहुंच जाते हैं जहां से वे आए हैं। इसके शब्दों पर ध्यान करने से हम इसका गहरा सार खोजते हैं। यह हमारी चेतना को ऊंचा उठा देता है। उस चेतना के साथ जब हम सोने जाते हैं तो हमारी नींद एक अत्यंत विशेष अवस्था में परिवर्तित हो जाती है जिसे योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा क्या है? मैंने पूछा। दाजी ने कहा कुछ लोग इतनी गहराई दाजी ने कहा कुछ लोग इतनी गहरी नींद से सोते हैं कि अगर आप उनके ऊपर पानी भी डाल दें तब भी उनकी नींद नहीं खुलेगी, और कुछ लोग आपकी उपस्थिति से ही जाग जाते हैं। सामान्य रूप से हम गहरी नींद और हल्की नींद के बीच एक क्रम देख सकते हैं। योग निद्रा में हमारी चेतना सभी दिशाओं में फैलती है। गहरी निद्रा की ओर बढ़ने के साथ साथ यह जागृत अवस्था की ओर भी फैलती है। परिणाम स्वरूप हम एक साथ दोनों अवस्थाओं में रहते हैं। गहरी निद्रा में होते हुए हम गहराई से जागृत भी रहते हैं। इस तरह योग निद्रा में हम केवल शारीरिक और मानसिक आराम ही नहीं बल्कि चेतना का विस्तार भी कर पाते हैं। लेकिन इस अवस्था में और भी बहुत कुछ होता है। एक योगी दूसरे स्थानों पर, दूसरे आयामों में और दूसरे कालों में भी काम कर सकता है। सूक्ष्म शरीर की यात्रा भी हो सकती है और आपका भौतिक रूप आपके कार्य को सीमित भी कर नहीं पाता और आपका भौतिक रूप आपके कार्य को सीमित भी नहीं कर पाता। यह सब घटित होने के लिए योग निद्रा एक सर्वोत्तम अवस्था है, लेकिन यह व्यक्तिगत अनुभव की चीज है, ना कि बहस की। आइए अब हम उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे हम अपनी सामूहिक विकास के स्तर के अनुसार समझ सकते हैं। यह जान लें कि योग निद्रा हमें ध्यान के साथ अधिचेतना के आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार करती है। मैंने पूछा, यह ऐसा कैसे करती है? वह हमारे मिजाज से निर्धारित होती है। मिजाज तो धीरे धीरे बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। जरूरत पड़ने पर आप अपनी उंगलियों के इशारे पर ध्यान का भाव पैदा नहीं कर सकते। यह पहले से ही आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन जब सुबह का पहला काम ही आपका ध्यान है तो उस भाव को बनने का मौका कब मिला होगा? इसे सोते समय बनाना चाहिए और इसके लिए सोते समय हमें सही बीज बोना चाहिए। मैंने कहा। हाँ, दाजी बोले। सोते समय की प्रार्थना स्तोत्र से मिलन की आस में एक प्रार्थनामय चेतना की शुरुआत कर देती है। रात भर ये एहसास बढ़ता रहता है और सुबह होते होते हम भीतरी आनंद से भरे हुए ध्यान करने बैठते हैं जो हमें स्तोत्र की ओर और गहरा ले जाता है। मैंने कहा, रात में हम प्रार्थना करते हैं और फिर सोते हैं। सुबह भी हम प्रार्थना करते हैं और फिर ध्यान करते हैं। यह किस चीज से निर्धारित होता है कि हम सोएंगे या ध्यान करेंगे? हमारे अवचेतन इरादे से, दाजी ने बताया। जब सुबह ध्यान से पहले हम प्रार्थना करते हैं तो इसे 2 या 3 बार दोहराते नहीं जैसे हम रात में करते हैं। हम इसे केवल एक बार कहकर ध्यान में बैठ जाते हैं। क्यों? मैंने पूछा। दाजी ने बताया, अगर आप सोते समय सही भाव में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की यह दशा सुबह भी उसके साथ रहती है। सुबह भी आपके साथ रहती है। अगर ऐसा नहीं होता
तो आपको केवल याद भर दिलाना है, जैसे घोड़ा चाबुक की परछाई देखकर ही दौड़ पड़ता है। हमारी आंतरिक अवस्था भी प्रार्थना को एक बार करने से ही जीवंत हो उठती है। अब अधिचेतना के आसमान में उड़ान भरना बच्चों का खेल हो जाता है। आइए अब हम प्रार्थना की विधि को समझते हैं और इसे साथ में प्रयास करते हैं। प्रार्थना। आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएं। अपनी आंखों को हल्के से बंद कर लें। सवेरे ध्यान शुरू करने से पहले एक बार चुपचाप प्रार्थना करें। सोते समय प्रार्थना को चुपचाप बीच बीच में रुकते हुए 2-3 बार करें। शब्दों के वास्तविक अर्थ पर 10 से 15 मिनट ध्यान करें। इसे बुद्धि से समझने की बजाय अपने हृदय से प्रतिध्वनित होता हुआ महसूस करें। अर्थ को भीतर से प्रकट होने दें। शब्दों से परे इसके भाव में खो जाने का प्रयास करें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही हमारा एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। प्रार्थना का यह अध्याय यही समाप्त हुआ। इस अध्याय में हमने प्रार्थना के महत्व को, उसके भाव को और उसके सहारे ईश्वर के साथ अपने जुड़ाव को समझने का एक प्रयास किया। अपने जीवन में इस प्रार्थना को अपनाकर आप अपने भीतर एक आंतरिक शक्ति, सुरक्षा और प्रेम को महसूस कर सकते हैं। बाबूजी द्वारा दिए हुए इस प्रार्थना के शब्दों को हमें अपने अंदर अपनाते हुए इसके प्रतिध्वनि को, प्रार्थना के हर एक शब्द में अर्जित प्रतिध्वनि को समझते हुए, महसूस करते हुए उसके साथ जुड़ने का यह एहसास हमें सुबह और शाम प्रार्थनामय स्थिति में बनाए रखता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, दाजी से प्रार्थना करती हूँ कि हमें इन शब्दों को सही तरह से समझने और उनसे अर्जित प्रतिध्वनि को महसूस करने की क्षमता दे। आपका मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत आभार। पुस्तक के इस रीडिंग सत्र में आपके अनुभव आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। अगर आपको यह रीडिंग सत्र पसंद आया तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम ध्यान में गुरु की भूमिका को और गहराई से समझेंगे और अपने जीवन में उनकी महत्ता को समझते हुए अपनी साधना में उसे अपनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।